chapter is like divided in three parts. First part is electrochemical cell, which is basically we need to study in again two part: electrochemical cells, voltaic cell, and electrolysis. Yeah, voltaic cell, we are going to generate electricity in case of voltaic cell. हम chemical reactions perform करेंगे, and because of with the help of this chemical reaction, we are going to generate electric current. Yeah. In case of second cell, electrochemical electrolysis, electrolytic cell electrolysis, we have to supply energy to perform chemical reaction. उसमें chemical reaction को परफॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी. और फिर थर्ड इसमें आता है कंडक्टेंस, स्पेशली कंडक्टेंस इन केस ऑफ सॉल्यूशन. मेटेलिक कंडक्टर्स तो तुम फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, उसका रेजिस्टेंस, उसमें ओम्स लॉ सब कुछ. यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ देखेंगे, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, लिक्विड कंडक्शन इन द लिक्विड सॉल्यूशन. सो थर्ड पार्ट आएगा कंडक्टेंस इन द लिक्विड सॉल्यूशन. तो मेनली तीन पार्ट है. फर्स्ट वोल्टाइक सेल जहां हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस जहां हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और थर्ड केस आएगा फिर कंडक्टेंस. क्लियर? क्वेश्चंस इसमें से डेफिनेटली काफी बनते हैं, और किसी भी पार्ट से कहीं से भी बनते हैं. मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है या ये नहीं है. हर पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं. इवन 2016 या 17 जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, मतलब एक क्वेश्चन जो आया था मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, फर्स्ट लेक्चर से ही बन गया था. एक वोल्टाइक सेल गैल्वेनिक सेल का जो डायग्राम होता है उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन पूरा बन गया था. तो शायद आज ही हम देखने वाले हैं. क्लियर? फर्स्ट लेक्चर में ही हो जाता है. टोटल यदि मैं 1.5 आवर लेक्चर की बात करूं तो इट विल टेक मिनिमम लाइक 4 + 3 + 2, मतलब मिनिमम 10 लेक्चर्स मुझे लगने ही है इस चैप्टर में. सर यस सर, आयोनिक का रिवीजन इवनिंग में होगा क्या? आयोनिक का रिवीजन, एक्चुअली आयोनिक में रिवीजन मतलब पूरा फुल फ्लैश में चल रहा है. जेपीबी में स्टार्ट करने वाला रेगुलर लेक्चर्स में. तो अब देखो, पहले मैं उन्हें आयोनिक एलिमेंट्री कराऊंगा, फिर आयोनिक एडवांस कराऊंगा. तो तुम में से कितने बच्चे मतलब एलिमेंट्री भी अटेंड करने वाले हैं? यदि एलिमेंट्री भी अटेंड करने वाले हैं तो फिर मैं अलग से लेक्चर लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. रेगुलर लेक्चर्स तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है. तीन चार बच्चे हैं, देखते हैं. चलो क्या करना है बताता हूँ मैं तुम्हें. अभी तो उनके रेगुलर लेक्चर्स में लगाया है नहीं. इस वीक में 2 लेक्चर हैं जो बेसिक इंट्रोडक्शन ही होगा. नेक्स्ट वीक से देखते हैं कि क्या करना है. उसके भी वीडियो लेक्चर लिंक शेयर कर दूंगा. मतलब जस्ट उन फर्स्ट 2 लेक्चर्स में एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट इतना ही डिफाइन करूंगा. सर रेगुलर लेक्चर्स में होगा तो हम कैसे अटेंड करेंगे? उनके तो रेगुलर लेक्चर्स में ही हो रहा है, बट तुम्हारा ऑलरेडी हो गया है तो मैं सभी का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ रेगुलर लेक्चर्स में, क्योंकि वो आयोनिक भी 3 से 4 वीक चलना है. तुम्हारा 3 से 4 वीक फिर नया कोई टॉपिक ही नहीं होगा. ऐसा है. It deals with the interconversion of electrical and chemical energy.
It is divided in two part, electrochemical cell, which is further divided in two part, voltaic cell or galvanic cell, and the second one is electrolytic cell. And the second part of electrochemistry is conductance. So mainly first part हम ये देखेंगे first 3-4 lectures में, and the second part again it will take 2-3 lectures, then the third part it will take 2-3 lectures. The basic difference between galvanic cell and the electrolytic cell. Voltaic cell converts chemical energy into electrical energy. मतलब कुछ chemical reactions use होंगी electrical power को generate करने के लिए. यहाँ पे electrical chemical energy में convert होगा. It means we have to supply electricity to perform chemical reaction, right? Who is this? Mayur? Mayur, please unmute yourself. यस सर. पूरा नाम क्या है तुम्हारा? सर मयूर कुंदे. अच्छा, कब ज्वाइन किया है तुमने? सर 2 days ago. और किस कोर्स के लिए? सर रिपीटर बैच. ओके, ठीक. Can someone explain what is this spontaneous and non-spontaneous? Why we have written spontaneous in case of voltaic cell? ऐसा क्यों है? Opposite क्यों नहीं हो सकता? या ऐसा लिखा ही क्यों है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. बेसिकली हमें फोर्सफुली रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एनर्जी के हेल्प से.
सो नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन खुद से हो रही है एंड दे आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो स्पॉन्टेनियस चेंज, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। क्लियर? अब कैथोड एनोड दोनों में ही होते हैं, हमें दोनों में साइन देखना है कैथोड एनोड के। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहां पे इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई करनी पड़ रही है। इन दिस सेल बेसिकली हम यदि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में देखेंगे 10,000 वोल्ट वी हैव सप्लाइड इन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट एंड द कैथोड वाज नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ एक तुम अच्छे से याद रख लो कि किसी से भी चीज से रिलेट करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। कैथोड रेज में कैथोड नेगेटिव था, ये कैथोड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अपोजिट करते चले जाओ। क्लियर? हम डिफरेंसेस में लिख रहे हैं, इसका कैथोड नेगेटिव, इसका कैथोड पॉजिटिव, इसका एनोड पॉजिटिव, इसका एनोड नेगेटिव। इज इट ओके? तो ये बेसिक तीन डिफरेंस थे। अच्छा, तो बताएगा कैथोड और एनोड डिफाइन कैसे होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड? ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है वो एनोड, ऑक्सीडेशन जहां पर होता है वो एनोड, और रिडक्शन जहां पर होता है वो कैथोड। इन बोथ टाइप ऑफ हाफ सेल, चाहे वो वोल्टाइक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों ही सेल में कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना है डिफरेंसेस में नहीं लिखा है हमने, दोनों में कॉमन पॉइंट है। एनोड चाहे इसका हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है, वोल्टाइक सेल का, इन बोथ द केस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। चलो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट सब हेडिंग, दैट इज वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। इसे हमें डिटेल में देखना है। कॉपी कर लिया इतना नीचे वाला पार्ट ना? Yes, sir. सर। यस सर वो कोर्स प्लानर में जो अगली टेस्ट लिखी है वो सब्जेक्टिव होगी क्या? नहीं, देखो जो कोर्स प्लानर में टेस्ट लिखे हुए हैं वो एक्चुअली ऑफलाइन के लिए डिजाइन हुआ था और उसमें टाइमली चेंजेस होते जाने हैं। तो जो टेस्ट तुम्हारा अपडेट होगा इस पर रेजो सर पर, वो मतलब फाइनल टेस्ट प्लानर रहेगा, टेस्ट सिलेबस रहेगा, राइट? क्योंकि कोर्स प्लानर काफी पहले बना था जब सिचुएशन नॉर्मल हो रही थी, और ये एक्सपेक्टेशन से बना था कि ऑफलाइन के लिए होगा। सब्जेक्टिव ऑनलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं। सर रेजो सर पे सिर्फ टेस्ट के 2-3 दिन आगे ही आता है सर वो। हाँ बात सही है, बट
हमारे पास भी जितना जल्दी वो आएगा उतना जल्दी तुम अपडेट कर देंगे डेफिनेटली। मतलब सिलेबस वही रहेगा जितना हमारा हुआ है। यदि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ चीजें आ रही होंगी और हम वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे तो तुम्हें क्वेश्चन चेंज करके दे दिए जाएंगे, राइट। बट सिलेबस अपडेट भी हो रहा है, लेट भी हो रहा है, तो हफ्ता तो वही है ना जो हो चुका है, वो तो हम वैसे भी पढ़ाई कर ही रहे हैं। मतलब टेस्ट के लिए स्पेशल बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जो रेगुलर क्लास अटेंड करें उसको अच्छे से करते चलो, अपने आप टेस्ट की प्रिपरेशन हो। देखो मैं एक एग्जांपल लेके वोल्टाइक सेल को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर? लेट्स से वी आर टेकिंग वन सेल इन व्हिच एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर। क्लियर? मैं उसका जिंक और कॉपर का एग्जांपल लेके सारे रिएक्शंस, how to how reaction takes place, how electron flow from one end to another end, electricity कैसे जनरेट हो रही है, हर पार्ट का क्या फंक्शन है, उस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल हाफ सेल। दो हाफ सेल से मिलकर एक कंप्लीट सेल बनता है। फर्स्ट रिवर्सिबल हाफ सेल, रिवर्सिबल मींस इन व्हिच रिएक्शन कैन अकर इन बोथ द डायरेक्शन। क्लियर? सेकंड रिवर्सिबल हाफ सेल जो लेफ्ट साइड ड्रॉ किया गया है उसे कहा जाता है एनोड हाफ सेल। सुन लेना पहले फिर ड्रॉ कर लेना। एंड द राइट वन इज कॉल्ड कैथोड हाफ सेल। ये कन्वेंशन है, लेफ्ट साइड हमेशा एनोड ड्रॉ किया जाता है, राइट साइड हमेशा कैथोड ड्रॉ किया जाता है। चलो बता दो एनोड का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या लिखा था अभी हमने वोल्टाइक सेल के लिए? नेगेटिव। नेगेटिव। और कैथोड विल बी पॉजिटिव। कैथोड, एनोड। क्लियर? देखना एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड हमने लिया है यहाँ पे जिंक, कैथोड लिया है कॉपर। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है देयर इज ZnSO4 aqueous, this is CuSO4 aqueous. Basically we need Cu2 plus ion and Zn2 plus ion। जिसके भी मेटल इलेक्ट्रोड्स हमने यूज किए उसी का इलेक्ट्रोलाइट, उसी का आयन चाहिए। कॉपर कॉपर 2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस। क्लियर? एनोड पर रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिएक्शन होगा रिडक्शन। क्लियर? अब एनोड कैथोड हमने देख लिया किसका बना हुआ है। एनोड पर आयन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैथोड पे आयन इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो हमने देखा। एक मिनट बोर्ड पे फोकस करना, फिर लास्ट में कॉपी करने का मैं टाइम दे दूंगा, समझना ज्यादा जरूरी है ना। अब हम रिएक्शन देखेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जल्दी से बता दो। एनोड पर ऑक्सीडेशन, राइट? अब एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn2 प्लस में जाएगा, Zn2 प्लस Zn में जाएगा, क्या होगा? Zn2 प्लस में। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा Zn सॉलिड gives Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
ये ZnSO4 जो ऑलरेडी Zn2 प्लस और सल्फेट आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये जिंक इसमें कन्वर्ट होगा। इज इट ओके? यस सर। यहाँ पे होगा रिडक्शन, कॉपर 2 प्लस आयन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन विल गेन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। क्या इतना क्लियर है हमें? यस सर। चलो जितना भी बोर्ड पे उतना कॉपी करो, फिर आगे इसमें हम और भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या एग्जैक्टली रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा। सर वो बीच में क्या बना है दोनों को कनेक्ट करने के लिए? बताऊंगा भाई, अभी मैंने सारे उसके फंक्शंस एक्सप्लेन नहीं किए। मुझे शायद रिएक्शन वगैरह रब करना पड़ेगा, जगह उतनी नहीं है, इसलिए मैंने बोला पहले कॉपी करो। Even if you want, you can make such kind of sign. यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन बना दो, वो थोड़ा सा और एप्रोप्रिएट होगा, because the reaction can proceed in both the direction. As of now, it is proceeding in forward direction, but ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती है। विधि यश हो गया कॉपी? Yes, sir. minute sir, 1 minute. अथर का मैसेज है -2 इलेक्ट्रॉन होगा कैथोड पर इंस्टेड ऑफ +2 इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा -2 इलेक्ट्रॉन? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस करना यहाँ पर मतलब वो प्रोडक्ट में प्लस करना। क्या बोलना चाह रहे हो अथर, बोलो। नहीं सर, क्लियर है सर, सॉरी सर। देखो, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Zn2 प्लस। जिंक विच इज एट प्रेजेंट एट एनोड हाफ सेल, एनोड उसी से बना हुआ है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड जिंक का जो है, ये जिंक Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट होगा और Zn2 प्लस कहां चला जाएगा? यहाँ पर सॉल्यूशन। बचे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस पर, और उसी के कारण ये नेगेटिव चार्ज हो गया है। इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके कारण हुआ है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे लूज कर रहा है।
तो वो इलेक्ट्रोड अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब आते हैं हम कैथोड पर। ये जो Cu2+ है ये जाएगा कैथोड के पास। क्लियर? ये Cu2+ कैथोड के पास जाएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज है Cu2+ पे, इसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन इस आउटर सर्किट वायर के थ्रू यहाँ पे फ्लो होंगे। सो इफ यू सी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सर्किट, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? अब कॉपी मत करना, सुन लेना पहले। यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए कि एनोड पर, वो एनोड से इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर वाले इलेक्ट्रिक वायर से, सर्किट से इस कैथोड पर। कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, न्यूट्रलाइज होकर। तो जिंक यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद पता है इसकी विड्थ कम होने लगेगी और इसकी विड्थ बढ़ने लगेगी। ऐसा कुछ हमें लगेगा होगा कि यहाँ पे जिंक डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये हो गया, तो करंट का फ्लो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट। क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल है इलेक्ट्रिक करंट ओपन सर्किट में फ्लो हो? सिर्फ यहां से यहां करंट फ्लो के रुक गया, ऐसा तो होगा नहीं। वी हैव टू कंप्लीट द सर्किट टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इंटरनल कुछ दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। दिस इज यूज्ड टू क्लोज द सर्किट ताकि इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर वे में फ्लो होता रहे। इफ यू रिमूव दिस थिंग, दिस salt bridge, this inner circuit, the current will not move, the current will not flow, electron will not move. clear? कभी भी करंट ओपन सर्किट में मूव नहीं होता है, हमेशा क्लोज सर्किट में होता है। तो इस सर्किट को क्लोज करने में हेल्प कर रहा है। करंट का डायरेक्शन कुछ ये रहेगा। इज दैट ओके? तो क्वेश्चन आता है, क्या सर ये सॉल्ट ब्रिज में से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएंगे? इलेक्ट्रॉन तो कंज्यूम हो गए, कॉपर 2+ ने कंज्यूम कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं। तो अब कैसे ये सर्किट में करंट फ्लो होगा? इस सर्किट में करंट फ्लो होगा नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ आयंस। क्लियर? इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। इसमें कुछ सॉल्ट होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स इसमें है KNO3, K+NO3-। अब ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड में होगा, तो सॉलिड तो मूव करेंगे नहीं। और एक्वस सॉल्यूशन हो गया KNO3 का, तो बहुत फास्ट मूव कर जाएगा, ग्रेविटी में ही मूव कर जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। तो इसे ना हम सॉलिड रखते हैं ना लिक्विड रखते हैं, हम रखते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म, जैसे टूथपेस्ट के फॉर्म में। इसमें थोड़ा सा जेली पार्ट मिलाते हैं, अगर जेली मिक्स करते हैं उसे सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जब सेमी सॉलिड में रहेगा तो उतना ही फ्लो करेगा जितना रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? अब ओवरऑल एज अ होल इनिशियली इट वाज न्यूट्रल, एज अ होल इट वाज आल्सो न्यूट्रल। तो जब दोनों न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो हुए, इस पे टोटल सिस्टम पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इस टोटल सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा? नेगेटिव आयन से। तो जो नाइट्रेट आयन है, दे विल मूव दिस साइड एंड द पॉजिटिव K+ आयन विल मूव दिस साइड टू बैलेंस द चार्ज। तो देखो, फ्लो ऑफ करंट ये था, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन ये है, यहां से आगे K+ इस डायरेक्शन जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज का। तो इसमें करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ आयंस और इसमें करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इतना हमें समझ में आता है अभी? Yes, सर वो sir. न्यूट्रल के लिए क्या था वो एक बार बता दो ना। बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो? वो जो आपने बताया ना कि न्यूट्रलाइज करना होगा, वो एक बार रिपीट कर दो। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, एनोड हाफ सेल टू कैथोड हाफ सेल। तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन यहाँ पे आ गए और पॉजिटिव यहाँ पे चले गए। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ, तो नेगेटिव आयंस का फ्लो यहाँ से यहाँ, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो यदि तुम इनर सर्किट में करंट की बात करोगे, तो इनर सर्किट में करंट का डायरेक्शन होगा ये, फ्लो ऑफ करंट। और चार्ज की बात करोगे तो चार्ज को दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में। तो चार्ज को लेके मैं कुछ भी नहीं लिखता। क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज का फर्स्ट फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया है, to close the circuit in order to flow the electric current. Second, to balance the charge in both compartment, वो as a whole neutral रहे हमेशा, ताकि हमारा जो फंक्शनिंग है प्रॉपर वे में चलती रहे। ठीक है?
जो भी पेंडिंग था यहाँ पे कॉपी कर लो, जैसे मैंने ये लिखा है, उसके बाद फिर ये सॉल्ट ब्रिज का डायरेक्शन और आयंस लिखे। सर वो गैल्वेनोमीटर है क्या? कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकता है। If you want to add this to reaction, balance करके add करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, डायरेक्टली ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। Zn solid, Cu2 plus aqueous, Zn2 plus aqueous, Cu solid. This is overall reaction. सर Yes. ये रिएक्शन क्यों करते हैं? ये रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, या हम ऐसा बोलें ये रिएक्शन करते हैं, उनके हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और इस रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन 0 आएगा। That means the reaction is spontaneous. When these two comes into contact with each other directly or through the metallic wire, they have tendency to undergo redox change. एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसा बोल रहे हैं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये रिवर्सिबल साइन का मीनिंग ये है, लेट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है लेट से 1.2 वोल्ट। इफ यू आर अप्लाइंग 1.3 वोल्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तुमने उसको यहाँ पर एक्सटर्नल 1.3 वोल्ट लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ये रिएक्शन भी बैकवर्ड चले जाएगी। मतलब रिएक्शन को हम रिवर्स डायरेक्शन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। वी हैव बोथ द थिंग्स Zn and Zn2+, ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। सेम हियर Cu and Cu2+। तो रिवर्सिबल का सिर्फ मीनिंग इतना है, यदि हमने फोर्सफुली बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, हम उसे रिवर्स डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हैं। चलो इतना कॉपी हो गया है क्या? यस सर। यस सर। रिप्रेजेंटेशन हमेशा लेफ्ट मोस्ट हमें एनोड लिखना होता है। मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, एनोड या this is the way of representation for a voltaic cell. Leftmost you need to write anode, rightmost you have to write cathode. This double bar represents salt bridge, and near the salt bridge you have to write ions of anode and ions of cathode. यदि इसमें थर्ड पार्ट और कुछ आ जाएगा, वो फिर उसे भी हम कैसे लिखेंगे जब एग्जांपल आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी एक रफ आइडिया तुम्हें दिया है, लेफ्टमोस्ट एनोड, rightmost cathode, near the salt bridge ions. हमारा एनोड है जिंक /Zn SO4
तुम Zn2+ भी लिख सकते हो, you can also write ZnSO4, both are correct. Clear? क्योंकि ZnSO4 aqueous solution में Zn2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. Double bars which represent salt rich, CuSO4, Cu. ये रिप्रेजेंटेशन है. सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से यू कैन हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट एनी वोल्टाइक सेल कि उसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है, रिएक्शन क्या हो रहा होगा, सारा आइडिया हमें मिल सकता है. इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यदि देना चाहेंगे तो ये दे सकते हैं. यहाँ पे ZnSO4 का कंसंट्रेशन लिख दिया, यहाँ पे KNO3 लिख दिया सॉल्ट रिच डबल बार के नीचे. तो यार मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की जा सकती है, डिपेंड्स कि हमें कितनी क्या रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन, इज दैट ओके? Yes, sir. कॉपी हो गया है? यस सर. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. जस्ट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. Screen is visible properly? Screen is visible or not? Yes, sir. Yes. यस सर. ठीक, तो मैं लिखना है यहां से सॉल्ट ब्रिज. पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लेना, फिर टाइम दूंगा कॉपी करने का. सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट contains concentrate strong electrolyte plus agar jelly. Agar jelly is used to convert them into semi solid form. Clear? So electrolyte और agar jelly ये दोनों मिलकर semi solid paste के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. Function of salt bridge to complete inner circuit and prevent liquid liquid junction potential. ये टर्म अभी के लिए लिखना, इसका क्या मीनिंग होता है ये मैं बोर्ड पे फिर लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा. Clear? First function to complete the inner circuit and to prevent liquid-liquid junction potential. Second, maintain electrical neutrality in both compartment due to movement of ions. कैसे electrical neutrality maintain हो रही है? Because of movement of ions of a strong electrolyte in opposite direction. क्या function of salt bridge clear है सभी को? सिर्फ liquid-liquid junction potential वाला पार्ट छोड़कर, वो मुझे बोर्ड पे एक्सप्लेन करना. Second, now what are the properties required for a strong electrolyte in salt bridge? Velocity of both ions should be similar. Clear? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आयन बहुत ज्यादा मूव कर रहा है और दूसरा आयन काफी स्लो मूव कर रहा है. तो जो हमने रिक्वायर्ड फंक्शन था सॉल्ट ब्रिज का टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा. One ion will move fast and another ion will move very slow. So in such kind of scenario, we cannot maintain the electrical neutrality. क्या पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? फर्स्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी. यस सर. both ions should be chemically inert in both the compartment. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम आयंस ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस, वो खुद रिएक्ट कर जाएं. क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं. यदि तुमने पता है Cl माइनस KCl ले लिया, लेट से KNO3 की जगह, Cl माइनस कैन रिएक्ट विद Cu2 प्लस टू फॉर्म Cu2Cl2 precipitate. You cannot take Cl माइनस विद copper 2 प्लस, वो उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना सकता है.
पता चला हम रिएक्शन कुछ और एक्सपेक्ट करें, वहां पे साइड बाय साइड कुछ और ही रिएक्शंस हो रहे हैं. So they should be inert in both the compartment. Third one, they should not participate in any electrochemical change. मतलब second और third both are similar points. वो chemically inert होने चाहिए. They should not participate in any change, any chemical change. क्या ये भी clear है? Required properties of a strong electrolyte. लाइन sir. जो मैंने ड्रॉ की है इसके नीचे से सारा कॉपी कर लो, उसके ऊपर का ऑलरेडी कॉपी किया है तुमने. और जेई का जो बता था ना एडवांस में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ सॉल्वेज. चार ऑप्शन थे, 2 करेक्ट दे रखे थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 इनकरेक्ट. मतलब 10-12 लेक्चर से टॉपिक चलता है, फर्स्ट लेक्चर से वो क्वेश्चन आ गया. सर वो सेमी सॉलिड उसके आगे क्या लिखा है? आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हो? वो सेमी सॉलिड है उसके आगे क्या लिखा है? किसके आगे? वो सॉल्ट ब्रिज में वो इक्वल टू सेमी सॉलिड है ना, तो उसके आगे. सेमी सॉलिड पेस्ट, PASTE. ओके सर. सर वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज लिखनी है क्या? हाँ हाँ, सब कुछ लिखना है, उस लाइन के नीचे का सब कुछ लिखना है तुम्हें. Did you get booklet of this chapter? यस यस सर.
हो गया कॉपी? सर यस सर। ओके, हाँ पार्ट का मैसेज था, सॉल्ट ब्रिज के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ उसे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगार जेली, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना यूज है, इसे सेमी सॉलिड फेस में कन्वर्ट करता है, ना सॉलिड ना लिक्विड। या ये दोनों मिलके बना देते हैं सेमी सॉलिड फेस। ओके, जंक्शन पोटेंशियल एक टर्म यूज हुआ था। देखो, लेट्स से इफ इनिशियली वी डू नॉट हैव एनी सॉल्ट ब्रिज, होगा क्या? यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां आ गए, क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करके आ गए हैं, ये Cu2+ जो पॉजिटिव चार्ज था वो चला गया इस पे, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो गए, क्लियर? क्योंकि अब चार्ज बैलेंस नहीं है लिक्विड सॉल्यूशन में, सल्फेट एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ गए थे, तो इस पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और Copper2+ चला गया जिससे वो न्यूट्रलाइज हो गया। या हम इसको स्टार्टिंग से देखें, हमने कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था, व्हाइट इज पॉजिटिव चार्ज क्योंकि Copper2+ इस पे मूव करता है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज हो गए, ये एक लेयर बना देगी। यहाँ पर मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है कुछ Copper2+ के कारण, क्लियर? सल्फेट नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव वन, कुछ ऐसा होगा, एक लेयर बनेगी। ये जो इलेक्ट्रोड है इसके जंक्शन पर, जंक्शन मींस जहां पर लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में है, वी गेट सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने लगेगा बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जंक्शन पर जनरेट हुआ है, दिस इज कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल। Yeah, if you connect this to half cell using salt bridge, then this junction potential can be avoided. कैसे अवॉइड होगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ही नहीं बचेगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज नहीं बचेगा तो वो न्यूट्रलाइज होगा। We do not have such kind of junction potential. Now the next question is, so what is the what we are losing because of this junction potential? आता है तो आने दीजिए, हम क्यों इसे रिमूव करना चाहते हैं? तो इसका यदि जंक्शन पोटेंशियल रहेगा यहाँ पर, हमें Cu2+ को मूव करना है इस टर्मिनल पर। क्या पॉसिबल है? एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने जनरेट कर दिया यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, और हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कर पाए, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज को मूव कर दें, तो जंक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है ये अपोज करेगा Copper2+ को इस पर आने के लिए। यदि वो अपोज करेगा तो कुछ टाइम के बाद उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पा रहे थे वो जनरेट ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं आउटर सर्किट में, तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। क्या समझ में आता है? भी जंक्शन पोटेंशियल क्या है? जंक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड एट द जंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड दिस लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर?
Yes, sir. यस एंड दिस इवन इन एनसीईआरटी, तो हमें ध्यान भी रखना है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है जंक्शन पोटेंशियल टर्म। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। चले हम आगे। सर हाँ सर सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस है उनकी मोबिलिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? आएंगे, उस पर भी आएंगे हम। उनकी मोबिलिटी मेनली डिपेंड करती है उनके हाइड्रेशन पर, उनके साइज पर, कितना हाइड्रेटेड है वो, क्या साइज है उनका। वो भी एक टर्म है, आयोनिक मोबिलिटी आगे आएगा। ओके, वोल्टाइक सेल, हमने उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कैसे वो कैसे वर्क कर रहा है, हाउ इट इज फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन और करंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो सब कुछ हमने देखा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, if electron is flowing, if we are able to generate the potential difference, then how to calculate this potential difference, how to represent this flow, the tendency of flow of current, the tendency of flow of electron, कैसे उसे हम represent करेंगे। So the term which represent the tendency of flow of electron, the flow of charge from one half cell to another half cell is called electrode potential. Clear? उस term को कहा जाता है electrode potential. It is defined as it is a natural tendency of any electrode to flow electron when dipped into its own ionic solution. It is a natural tendency of an electrode to flow electron when dipped into its own ionic solution. जैसे Zn को Zn2 प्लस में डिप किया, Cu को Cu2 प्लस में डिप किया, तो इधर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और रिड्यूस होने की टेंडेंसी, कोई भी एक टेंडेंसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। सर हाँ, सर गैल्वेनिक सेल में बस जिंक का ही क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्यों नहीं हो रहा? जो हमने गैल्वेनिक सेल लिया था उसका वन ऑफ द एग्जांपल था, वी कैन हैव ऑलमोस्ट 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो किसी केस में ये भी हो सकता है जिंक का रिडक्शन भी होगा, किसी केस में ये भी होगा कॉपर का ऑक्सीडेशन भी होगा, वो तो उस पर्टिकुलर एग्जांपल में सा हो रहा था। हाँ, अब यदि तुम्हारा क्वेश्चन ये है सर जिंक और कॉपर को कनेक्ट करते हैं तो जिंक ही क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, व्हाई इट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन चेंज, बिकॉज़ जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव टेंडेंसी, राइट? हाँ सर।
It is measured with the help of standard hydrogen electrode in terms of potential difference. There is volt. Electrode potential, tendency to lose electron, tendency to gain electron is measured in terms of potential difference. EOP, oxidation potential, tendency to undergo oxidation change. ERP, reduction potential, tendency to undergo reduction change. Zn Zn2 plus oxidation change, Zn2 plus से Zn reduction change. ये जनरलाइज कर दिया, एनी मेटल मेटल N प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. क्या रिप्रेजेंटेशन क्लियर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के? सर वो टेम्परेचर कितना लिखा है? Given room temperature, temperature is not fixed. It is a temperature under experimental condition. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होगी, जो भी उस रूम का टेम्परेचर होगा जहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है. कुछ भी नहीं दिया तो इन जनरल इंडिया में हम कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलार. स्टैंडर्ड कंडीशन. हो गया है कॉपी?
Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी गिवन कंडीशन, if we measure electrode potential under standard condition, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, याद है स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम उसको मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोला गया था उसे वहां पर? E naught OP, E naught RP, they are measured at standard condition of temperature, pressure and concentration, and these are the standard conditions. For any half cell or any voltaic cell, half cell भी नहीं, मैं voltaic cell लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है चलो। For a given half cell, हम ये बोल रहे हैं उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी लेट से 1 वोल्ट है, तो रेड्यूस होने की टेंडेंसी -1 वोल्ट हो। क्लियर? सो ऑक्सीडाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, रेड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, बैकवर्ड डायरेक्शन में आना। So if we are saying one tendency is +2 volt, another tendency will be -2 volt. Is that okay? ERP is equal to minus of EOP for a given half cell. ऐसा नहीं है कि ये जिंक का ले लें और ये कॉपर का ले, मतलब एक ही हाफ सेल के लिए। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. सर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम आएगा ना? ऐसा मतलब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम आएगा ऐसा नहीं, किससे कम आएगा? इट इज ऑलवेज रिलेटिव। तुम बताओ मेरा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा या कम है, तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन होगा कि सर किससे कंपेयर करें, यही क्वेश्चन होगा ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से, दे आर रिलेटिव। मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा गेन करूंगा मुझे तब पता लगेगा जब मैं किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करूंगा। यदि एक जिंक हाफ सेल है उसे मैं एल्यूमिनियम से कनेक्ट करूंगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उसे मैं कॉपर से कनेक्ट करूंगा तो वो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव थिंग। वो थोड़ा सा और वेट करो तुम्हें समझ में आएगा आगे। क्लियर? चलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ फिजिक्स में डिफाइन किया गया है क्या अब तक? ये नहीं। No, sir. ठीक है, मैं डिफाइन कर देता हूँ ईएमएफ। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ईएमएफ
It is defined as tendency to flow electron from anode half cell to cathode half cell from external circuit. जो भी हमने वोल्टाइक सेल को डिजाइन किया है, उस वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की टेंडेंसी एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल, तो वो उसका ओवरऑल ईएमएफ हो जाएगा। ये तो टेंडेंसी हो गया। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच कैन बी जनरेटेड बाय अ वोल्टाइक सेल। अब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। तो जब रेजिस्टेंस जीरो होगा, जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। इज दैट ओके? ये फिजिक्स में भी तुम्हें आएगा आगे डिटेल में। It is the magnitude of ability to flow electron from anode half to cathode half cell in external circuit for a voltaic cell. Voltaic cell की tendency. One more definition, it is a maximum tendency or maximum voltage which can be generated via voltaic cell. कितना maximum potential difference वो generate कर सकते हैं? So EMF of cell is represented by this sign E cell. Anode पर oxidation होगा, tendency for oxidation plus tendency for reduction. देखो यहाँ पे दो half cell, ये है एनोड जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये है कैथोड जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, पुश करने की टेंडेंसी और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इफ वी एड बोथ द टेंडेंसी वी गेट ओवरऑल टेंडेंसी टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जब दोनों ऐड कर दोगे वोल्टाइक सेल का, ओवरऑल ईएमएफ आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? एक मिनट बोर्ड पे फोकस करना, फिर मैं टाइम दूंगा। बस ये लास्ट हेडिंग है आज का, सुन लेना बोर्ड पर। ईएमएफ ऑफ सेल ईओपी एनोड प्लस ईआरटी कैथोड। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ईओपी ऑफ एनोड माइनस ईओपी ऑफ कैथोड Yes, कैन बी राइट। ईआरपी ऑफ कैथोड इज माइनस ऑफ ईओपी ऑफ कैथोड। इसको माइनस साइन के साथ ईओपी रख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला,
थर्ड फॉर्मूला। अब इसको एज इट इज लेने दो, ERP ऑफ कैथोड, इसे कर दो माइनस, OP की जगह RP कर दिया हमने। तो यार ये 3 फॉर्मूले आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैसे ये एज्यूम किया जाता है, इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कोई सा भी यूज आ सकता है ऐसा नहीं बोलो, बट सबसे ज्यादा यही यूज आता है। इफ नथिंग इज गिवन, तो बोला है इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। और यदि यहाँ पे स्टैंडर्ड आ गया तो ये भी स्टैंडर्ड। If nothing is given about electrode potential of any half cell, then reduction potential is considered as standard. चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, जितना आज हमने किया है। यू हैव टू रेज योर हैंड, मैं नाम लूंगा, फिर आंसर बताओ। ठीक है, जितने बच्चों को आंसर आएगा, गलत सही मैटर नहीं करता है, तुम्हें आता है हैंड रेज करना। कॉपी कर लिया क्या सभी ने? क्वेश्चन पूछूं मैं कुछ? यस सर। What is the direction of flow of current in voltaic cell? What is the direction of flow of current in voltaic cell? I am waiting. पहले हैंड रेज करो जितने बच्चों को आ रहा है इसका आंसर। चलो प्रथमेश बताओ। सर आउटर सर्किट में एनोड टू कैथोड और इनर सर्किट में कैथोड टू एनोड। आउटर में एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ क्या पूछा था? करंट पूछा है, क्या पूछा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर सर्किट में एनोड टू कैथोड और इनर सर्किट में कैथोड टू एनोड। गलत है आंसर। अनिकेत। आउटर सर्किट में एनोड कैथोड टू एनोड, और जो इनर सर्किट है इसमें एनोड। इलेक्ट्रॉन पूछा था, करंट पूछा था? पहले मुझे क्लियर करो। करंट पूछा था सर। करंट पूछा था, तो वही मुझे ध्यान था। हाँ, करंट का बताओ क्या है आउटर सर्किट में? कैथोड टू एनोड, हाँ और इनर पे एनोड टू कैथोड। ठीक है, आउटर में कैथोड टू एनोड, इनर में एनोड टू कैथोड।
हाँ मुनिकेत मुझे अब ये बताओ, व्हाट इज द फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द सर्किट? आउटर पे कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड आउटर पे, ठीक है। और इनर पर और इनर पर कैथोड टू एनोड। गलत है। इनर में तो बताएगा? कर रहे हैं ना। आयंस इनर फ्लो। में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं है, इनर सर्किट में तो चार्ज आयंस का फ्लो है। द करंट इज देयर ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, नॉट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सर्किट। इसलिए दोनों को मैंने गलत बोला था, इनर सर्किट वाला, राइट? अच्छा अब मुझे ये बताओ, किस केस में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, वोल्टाइक सेल में या गैल्वेनिक सेल, सॉरी वोल्टाइक सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? दोनों में। दोनों में, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन की गई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ये एसटीपी एनटीपी है, कुछ अलग है? अलग है। अलग है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिफाइन किया गया है, रूम टेम्परेचर लिया गया है, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद मुझे बताओ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इफ E naught Zn2 plus Zn is 0.76 volt, E naught Cu2 plus Cu is plus 0.34 volt। तो जो सेल हमने डिजाइन किया था कॉपर और जिंक का, उसका E naught सेल कितना होगा, उसका EMF कितना होगा स्टैंडर्ड कंडीशन? मैंने दो E naught दिए तुम्हें, जिंक और कॉपर के। तुम्हें जो वोल्टाइक सेल एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया था बोर्ड पर, उसका EMF बताना है, ओवरऑल टेंडेंसी बतानी है। मैंने हाफ सेल की टेंडेंसी दी। .42। I am 1 expecting volt. lot of answer in chat box. एक भी सही आंसर नहीं आया है, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, अब तक सबके गलत है। आदित्य अंकित का सही आया है, बस अभी अमोक का सही आया है, साइमा का सही आया है, बाकी सारे बच्चों के गलत आंसर है। पहले तो मुझे तो ये आरपी या ओपी, आरपी ये वाला ओपी आरपी कैसे पता ओपी? आरपी है। दोनों प्लस 2 से 0, प्लस 2 से 0 तो दोनों ही रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, फिर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है तो चेक करो लेक्चर नोट्स में लिखा है कि हमने रिप्रेजेंटेशन रिडक्शन पोटेंशियल का, क्या ऐसा ही लिखा है? प्लस 2 0 प्लस n से 0 प्लस n से 0, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 से 0 प्लस 2 से 0। तो कैथोड कौन सा था वहां पर? कैथोड था हमारा कॉपर। तो E नॉट सेल 0.34 माइनस एनोड था हमारा जिंक 1.1 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या अभी क्लियर है? यस सर। चलो लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ना, बेसिक इंट्रोडक्शन था, इवन नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन ही रहेगा। बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, बट बेसिक यदि नहीं पता होगा तो आगे थोड़ा सा समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर? वी विल स्टार्ट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन नेक्स्ट लेक्चर, जब भी हम ये करेंगे, और सॉलिड स्टेट का डिस्कशन होगा पहले, उसके बाद फिर मैं ये कंटिन्यू। इज दैट ओके? किसी का कोई डाउट यहाँ तक? नो सर।